E20 जो ब्लेंडेड पेट्रोल है, एथेनॉल वाले पेट्रोल विवाद पर बहुत बड़ी खबर। नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराने पर अब विचार हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, कई वीडियोस वायरल हो रहे थे। सरकार विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रही है। पेट्रोल पंप पर अलग अलग मशीन लगाने पर अब सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों के सुझाव के बाद ही आखिरी फैसला होगा। अभी आपको बता दें जो मौजूदा व्यवस्था है, जो कि अप्रैल के बाद लागू है, इसमें देश भर में तमाम पेट्रोल पंप पर अभी सिर्फ और सिर्फ E20 पेट्रोल ही बाय डिफॉल्ट वो मिल रहा है, यानी कोई दूसरा ऑप्शन अभी फिलहाल उपभोक्ताओं के पास नहीं है जिनको पेट्रोल चाहिए। लेकिन अब जब इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, अब सरकार की तरफ से विचार हो रहा है, नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा। पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या जानकारी है, कितनी गंभीरता के साथ इस पर विचार किया जा रहा है? क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए, लोगों की तरफ से कहा गया कि गाड़ियां खराब हो रही है। बिल्कुल करुणा, देखिए अभी जो पेट्रोल पंप में E20 सामान्य पेट्रोल के तौर पर बेचा जा रहा है और लोगों की ये मांग है कि सामान्य जो पेट्रोल है, यानी कि स्पेशलाइज्ड जो OMC की तरफ से पेट्रोल बेचे जाते हैं स्पीड के नाम पर या अन्य जो काफी महंगे होते हैं, उसकी तुलना में सामान्य पेट्रोल और E20 दोनों के अलग अलग डिस्पेंसर रखे जाएं पेट्रोल पंप पर और उन्हें जो है प्रदर्शित किया जाए लोगों को कि ये सामान्य पेट्रोल है और ये E20 है। तो लोग जो माइलेज घटने की बात सामने आ रही थी उसको लेकर के ये मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस पर विचार किया है, विचार शुरू किया है कि ये संभावना पूरी की जा सकती है या नहीं, क्योंकि जब E20 लागू किया गया था उसके पहले भी इस पर विचार किया गया था, लेकिन तब तेल विपणन कंपनियां इस पर तैयार नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल पंपों में इतना स्थान नहीं है कि अलग अलग डिस्पेंसर सभी चीजों के लिए लगाया जा सके। तो अब नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन अगर पीयूष अलग अलग डिस्पेंसर अगर लगाए जाएंगे, अलग अलग मशीन लगाई जाएगी, कुछ ये नया भी नहीं होगा। देखिए, क्योंकि अगर ब्राजील और अमेरिका की बात करें, जहां पर ब्लेंडेड पेट्रोल तो है लेकिन लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन भी है, वो विकल्प चुन सकते हैं। तो अगर इस पर अगर सरकार की तरफ से आगे विचार होता है तो ये शायद से लोगों के लिए और बेहतर होगा। बिल्कुल करुणा, बिल्कुल बेहतर होगा। लोगों का जो संशय है वो पूरी तरह से मिट जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर सामान्य पेट्रोल से E20 जो पेट्रोल है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, वो कितना सस्ता पड़ रहा है और कितना माइलेज में डिफरेंस आता है और उसकी तुलना में सामान्य पेट्रोल से आपको कितना माइलेज मिलता है। तो ये बहुत सारे जो संशय हैं लोगों के मन में, और ये भी स्थितियां सामने आई कुछ लोगों के, और इसको कथित तौर पर ये दिखाया गया कि गाड़ी के पुर्जे खराब हो रहे हैं और इंजन खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों से भी निपट सकती है सरकार और साथ ही जनता का विश्वास लौटाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। अब देखना कि ये है कि ये विचार जो संभावना पर किया जा रहा है ये जमीन पर कब लागू किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं पीयूष कि जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी लोगों को मुहैया करवाया जा सकता है और इस पर सरकार अभी इस विकल्प पर विचार कर रही है। और पीयूष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। पीयूष, कब तक ये हो सकता है, क्या टाइमलाइन हो सकती है? फिलहाल अभी ये विचार पर ही है, विचार के स्तर पर है, या फिर इसको लेकर कोई टाइमलाइन भी सामने आ रही, कब तक इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है? करुणा, देखिए अभी कोई टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है और अभी संभावना पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि देश भर में जो पेट्रोल पंप हैं सभी में इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर अलग अलग किया जाएगा, यानी कि जो डिस्पेंसर हैं सामान्य पेट्रोल के और E20 के, और जो OMCs के स्पेशलाइज्ड पेट्रोल हैं उनका डिस्पेंसर अभी पहले से ही अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, इस पर तकनीकी तौर पर और विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी कोई टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है, अभी सिर्फ संभावना पर विचार किया जा रहा है। अच्छा पीयूष, लेकिन एक तकनीकी तौर पर आपसे जानकारी चाहूंगा कि जो नॉर्मल पेट्रोल के विकल्प की बात हो रही है, हालांकि अभी इसमें कब तक क्या होता है, कब तक इसको अमली जामा पहनाया जाता है, अभी फिलहाल ये देखना हो, क्योंकि अभी शुरुआत में सिर्फ विचार के स्तर पर अभी ये है। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि पहले से E5 जो कि साल 2003 के आसपास से लागू था और फिर इसके बाद 2022 से E10 पेट्रोल का मिलना चालू था, तो क्या जो पहले वाले E5 या E10 वाला ऑप्शन है वो लोगों के लिए रहेगा E20 ब्लेंडेड के अलावा? यह आपसे जानना चाहूंगा अगर ऐसा होता है तो। चल रही है कि किस हद तक इस संभावना को लागू किया जा सकता है, क्योंकि E20 अभी सामान्य पेट्रोल के तौर पर बेचा जा रहा है और लोगों की ये मांग है कि जो प्योर पेट्रोल है, यानी कि E5 नहीं, E10 नहीं, E20 और सामान्य पेट्रोल, उसको उसका डिस्पेंसर लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार इन दो जो अलग अलग विकल्प हैं इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अलग अलग डिस्पेंसर लगाने
और उसकी व्यवस्था करने पर की संभावना पर विचार कर रही। तो ऐसी स्थिति में जब ओएमसी तैयार हो जाएंगी और अन्य जो इसके तकनीकी पहलू हैं उन पर विचार कर लिया जाएगा, तब स्थितियां स्पष्ट होंगी। क्योंकि जो पेट्रोल पंपों की निगरानी है वो बहुत सटीक तरीके से की जाती है ओएमसी द्वारा। लेकिन इसकी संभावना पीयूष कितनी नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा था जो इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें तमाम जो कंपनियों के एक्सपर्ट्स थे वो भी थे, सरकार की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कहा गया था, इस बात का दावा किया गया था कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं या जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। और यहां तक कि जो माइलेज को लेकर भी कहा जा रहा था कि माइलेज में बहुत ज्यादा कमी आ जाती, तो इसको लेकर यह कहा गया थी उतनी कमी नहीं आती है लेकिन थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो कितनी संभावना है कि इस पर वाकई में कोई आगे बढ़ेगा?